Hi friends, good afternoon everyone or good morning everyone. Welcome back to my channel Notes for Management. So today we'll study about what is negotiable instrument and some negotiable instruments. Explain some negotiable instrument. You may take the screenshot of all the pages. I will explain one by one. So start करते हैं. First, what is negotiable instrument? A negotiable instrument is a signed document that promise sum of payment to a specified person or a assign. सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ये मे भी आपका रिटेन फॉर्मेट में आपका कंप्यूटर में हो सकता है या फिर आपका कोई पेपर में हो सकता है. ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको प्रॉमिस करता है कि कुछ पैसा, कुछ फिनेंशियल टर्म में कुछ भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो कुछ वैल्यू रखता है, कुछ पेमेंट का, कुछ मनी का वैल्यू रखता है, उसे आपको देने के लिए वो प्रॉमिस करता है. एंड वो जो भी पर्सन को, मतलब ऐसे लिखा होता है वहाँ पे कौन से पर्सन को ये देगा, मतलब कौन दे रहा है और किसको दे रहा है और कितना अमाउंट दे रहा है, वो सारे इसमें मेंशन रहता है. एंड ये एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है. एंड इन अदर वर्ड्स इट इज़ ए फॉर्मलाइज्ड टाइप ऑफ IOU, a transferable signed document that promises to pay the bearer a sum of money at a future date or on demand. ये एक साइन डॉक्यूमेंट है. ये सेम है, फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा मतलब ये रखता है कि ये साइन डॉक्यूमेंट है जो कि प्रमिश करता है मनी देने के लिए तुम्हारे फ्यूचर डेट में. मतलब इसमें मेंशन ये भी रहता है कि कौन से डेट में आपको पैसा देना है और कौन से डेट तक ये वैलिड है, मतलब वो आपको रिटर्न करेगा. जो पर्सन को आप दे रहे हैं वो आपको कौन से डेट में रिटर्न करेगा, वो सारे इसमें मेंशन रहता है. सो ये जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, जैसे कि बैंक चेक हो गया, आपका प्रोमिजरी नोट हो गया, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट हो गया. जिसके हमें प्रोमिजरी नोट ये सारे हम बाद में ऐसे पढ़ेंगे पॉइंट करके. तो यहाँ पे सिर्फ नाम आप याद कर लीजिए. यहाँ पे एग्जांपल है जैसे कि प्रोमिजरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया एंड बैंक चेक एटसेट्रा. सो हियर कम्स टू व्हाट इज प्रोमिजरी नोट. So promissory note is a debt instrument that contains a written promise by one party to pay another party a definite sum of money either on demand or at a specified future date. So ये एक नोट है, ये इंस्ट्रूमेंट है जो प्रॉमिस करता है वन पार्टी को और ए पर्सन को कुछ मनी देने के लिए ऑन फ्यूचर डेट में. ओके, जैसे कि मान लीजिए एक मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कुछ पैसा दे रही हूँ. मैं आपको ये प्रॉमिस करूँगी, यहाँ रिटन फॉर्म में लिखूँगी कि मैं आपको कौन से डेट में ये दूँगी, फ्यूचर डेट में. और आप जो मेरे से पैसे ले रहे हैं तो आप उसमें आपको डिमांड है, यहाँ पे इसीलिए लिखा है आइदर ऑन डिमांड. सो एक पार्टी से मैं, मतलब मुझसे आपको मनी जा रहा है, मतलब मैं आपको दे रही हूँ. सो एक पार्टी से अनदर पार्टी को ये मनी जा रहा है, एक रिटर्न प्रॉमिस से जा रहा है एंड एक फ्यूचर डेट में. कुछ भी एक डेट आप लोग डिसाइड करें, बोथ आप डिसाइड करें और मैं डिसाइड करें, फ्यूचर डेट में को जा रहा है. सो इन इफेक्ट प्रोमिजरी नोट्स कैन एनेबल एनीवन टू बी ए लैंडर. So then again, bills of exchange. What is bills of exchange? A bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by a maker directing a certain person to pay on demand or at fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ये एज ए सेम आपका प्रोमिजरी नोट्स से है. ये भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि प्रोमिजरी नोट में आपको प्रॉमिस किया जाता है कि आपको कुछ मनी आपको फ्यूचर डेट में मिलेगा, आप उसमें वही इंटरेस्ट के साथ आप लौटा सकते हैं. लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ऐसे होता है कि दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ एक्सचेंज करना होता है. जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली
कंपनीज लोग इशू करते हैं दूसरे कंपनी के ऊपर। सो इट इज़ ए वर्स्ट टॉपिक। आप ये याद कर लीजिए कि बिल्स ऑफ पेशेंस जो है ये आपको दोनों के साइड से होता है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे। बट प्रॉमिसरी नोट ऐसा होता है कि एक को देना होता है, बट ये प्रॉमिस करना होता है कि फ्यूचर में वो आपको इंटरेस्ट के साथ वो लौटा देंगे। चेक क्या होता है? ए चेक इज ए डॉक्यूमेंट यू कैन इशू टू योर बैंक डायरेक्टिंग टू पे स्पेसिफाइड सम मेंशन इन डिजिट्स एज वेल एज वर्ड्स टू द पर्सन्स हुज नेम इज बोर्न ऑन द चेक, एंड चेक्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो चेक आप सब लोग को पता है, जैसे कि बैंक में ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बट इसमें नाम मेंशन होता है कि किसको देना है, कितना अमाउंट देना है, ये सारे अब कितना डेट तक ये वैलिड है वो सारे मेंशन रहता है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डिजिट कितना डिजिट देना है, एज वेल एज वर्ड्स में रहता है, नेम भी यहाँ पे देखिए मेंशन रहता है। सो ये तीनों जो है वो तीनों लगभग सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो तीनों ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। if any doubts or any notes are required regarding this topic, you can comment, write it down, so I will try my best to give the notes, and I will try my best to explain more. So thank you for today's video.